पहले सामान्य सा पुजारी भी हुआ करता था तो साधक तपस्वी हुआ करता था। आज अनेकों अनेकों लोग कथावाचक, बड़े बड़े कथावाचक जो अपने आप को कथावाचक कहते हैं, मैं सभी की बात नहीं करता, मगर अधिकांश की बात कहता हूं। 8 बजे तक गधों की तरह पढ़ करके सोएंगे, उसके बाद भी कह देंगे हम बहुत बड़े कथावाचक हैं। धन कमाने के लिए कोई कथावाचक बने तो समाज को क्या देगा? जिसके अंदर की चेतना तरंगे स्वयं केवल अपने अर्जन के लिए बैठी हुई है, उसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होगा। आवश्यकता है कथावाचकों की, धर्म का ज्ञान समाज को दे, मगर आज दिशा किस दिशा में जा रही है? नाच गाना, सुख वैभव, अनेकों कथावाचक हैं, बार बालों को बुलाकर डांस कराते हैं। कथाओं में ऐसे कथावाचकों को बुलाया जाता है समाज के द्वारा, चूंकि वैसा वातावरण बना रखा है कि चोर चोर मौसेरे भाई। कौन कथावाचक अच्छे गीत गाएगा जो लोगों को नचाए? मंडली टीमें बना ली जाती है, पहले फिर तैयारी करके आई जाती है, सच संवर के आया जाता है कि हमको नाचना है वहां पे, टोली बना बना करके। ये कथाएं समाज को क्या दिशा देंगी? होना तो ये चाहिए कि कथाओं में, जहां अगर आप भगवान की कथा कह रहे हैं, भागवत कथाएं कह रहे हैं, हमारे ऋषियों मुनियों ने जिन्होंने शुरुआत किया तो उन्होंने सोचा नहीं था कि आगे आने वाली पीढ़ी हिजड़ों का जीवन जिएगी। मैं कथावाचकों के लिए सब संबोधन कर रहा हूं। आपत्ति है, मुझे घोर आपत्ति है, सनातन के रक्षक के रूप में घोर आपत्ति है। गीत संगीत हो, भजन हो, इसके लिए मना नहीं करता। भक्त तृप्त हो, तालियां बजाएं, उसके लिए मना नहीं करता। भाव विभोर हो, उसके लिए मना नहीं करता। मगर खड़े हो करके थिरक थिरक करके नाचे, इसका विरोध करता हूं। क्योंकि उनमें कोई मीरा नहीं है, किसी के अंदर मीरा जैसी भक्ति नहीं है। केवल अपने मनोरंजन के लिए तो बार बालाओं में को क्या वहां चले जाओ, बियर पियो, शराब पी करके अनेकों बच्चे आते हैं कथाओं में, बियर पी करके आते हैं। कोई उनके जीवनों में परिवर्तन नहीं आता। इस नाच गाने से अपने कथावाचकों को सजग होना पड़ेगा। राम की कथा हो रही, कृष्ण की कथा हो रही, कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, नाच गाना अय्यासी के गीत गाए जा रहे हैं, डीजे बजाए जा रहे हैं, नशे में लड़के गा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। अनेकों बड़े बड़े कथावाचक हैं, भक्ति भाव कहीं नजर ही नहीं आती, तपस्यात्मक जीवन नजर नहीं आता। बस 4 पोथी पढ़ ली और लोगों को पढ़ाना प्रारंभ करा दिया। अरे पहले अपने रोम रोम को परिवर्तन करो, तपस्वी बनो, तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा की सत्य तरंगे जागृत हो, तब तुम्हें कथावाचक बनने का अधिकार है। कथाओं का विरोधी नहीं हो, मगर आज जिस तरह की कथाएं चल रही हैं, दिशा भ्रमित कर रहे हैं समाज को। कथा सुन लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण हो जाएगा। अब तक कितने के पूर्वजों का कल्याण हो गया? कथावाचक सिर्फ अपना कल्याण करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च करते हैं। कुछ कथावाचकों को जो आ जाता है कि आप देख रहे होंगे आए दिन सब जगह छाए पड़े होंगे, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने विज्ञापन के लिए, एजेंसियों को हायर करते हैं। आप सोचते हो कि अरे इसमें तो न्यूज चैनल में भी इनका चल रहा है, इसमें भी चल रहा है, उसमें भी चल रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ अपने विज्ञापन के लिए। करोड़ों करोड़ों रुपए मानवता के कल्याण के लिए खर्च किया जाता। विज्ञापन जरूरी जितना उतना कीजिए, उसके लिए मना नहीं किया जाता। संसाधन है, मगर जीवन किस तरह का है?
पैसा खर्च कर लोगों को किस तरह गुमराह किया जाता है। सत्य का एक ज्ञान नहीं है। धर्म ग्रंथों में कह दिया जाए तो बोल नहीं पाएंगे। और जीवन किस प्रकार का जी करके किस तरह से अपने आप को समाज में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। एक नहीं अनेकों इस विषय में कभी जब समय मिलेगा विस्तार से रखूंगा विचारों को, चिंतनों को। मगर व्यथा होती है अंदर कि हम सनातन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्यों नहीं हमारे बच्चे सनातन के ताकतवर स्तंभ बन पा रहे। क्योंकि वह भी देखते हैं कि हमारा गुरु, हमारे कथावाचक कैसा जीवन जीते हैं। त्याग तपस्या का नाम और निशान नहीं। सच्चाई ईमानदारी कहीं नजर नहीं आती। मैं सभी कथावाचकों की बात नहीं करता। अनेकों कुछ कथावाचक हैं जो तपस्यात्मक जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, समाज को कुछ अच्छी बातें भी बताते हैं। मगर केवल ज्ञानी बने रहने से हमारा कल्याण नहीं होगा। तपस्वी बनना ही पड़ेगा, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। माता भगवती आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा के नवरात्रि जैसे पर्व हो, वहां भी अनेकों जगह जो जानकारी मिलती है कि जगह जगह मूर्तियों की स्थापना करके कहीं नशे करके कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, अलग अलग चीजें हो रही हैं। काश अगर साधनात्मक पथ पे बढ़ जाता तो समाज को जल्दी परिवर्तन मिलता, समाज में जल्दी लाभ प्राप्त होता। मगर दिशा जा रही है दांडिया नृत्य की तरफ। बड़े बड़े आयोजन कराए जा रहे हैं नृत्य के। हमारे किस सनातन में था इस तरह नाच गाना? कौन सी मां की भक्ति कर रहे हो? मां की भक्ति के सामने अगर कोई लोग इन चीजों को लेकर के करते भी थे तो भक्ति में सारोबार रहते थे। उनका जीवन अलग स्तर को लेकर के जीता था। हाँ, तो पहले से प्रोग्राम बनाए जाते हैं, लोग नाचना सीखते हैं, उद्योगपति उनका आयोजन करते हैं, पैसा कमाते हैं विज्ञापन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। युवा की बड़ी लाइन लगती चली जा रही है। अगर मैं उन युवाओं से पूछूं कि तुम अपने घरों में कभी मां की भक्ति के लिए 5 मिनट बैठते हो, तो 90% लोग यही कह देंगे नहीं। यह नाच गाना विकारों की तरफ ले जाएगा। उनके दृश्यों को देखो, आजकल तो सब कुछ मीडिया में आ जाता है कि क्या उनके अंदर वो भक्ति नजर आती है? क्या वास्तव में वो मां के भक्त हैं? क्या इस तरह की भक्ति से हमारी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक हो जाएंगी? क्या हमारी सुषुम्ना नाड़ी पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा? कतई नहीं। समाज को सही दिशा में बढ़ाना पड़ेगा कि 2 मिनट अपने घर में मां की आराधना, नवरात्रि जैसे पर्व हैं, लोगों को प्रेरित करो कि किसी धार्मिक स्थल में बैठकर सत्कर्म करो, मंत्र जाप करो, ध्यान करो, परोपकार के कार्य करो। अपने घर में हो तो घर में मां की आराधना करो। टूटे फूटे शब्दों में ही जो कुछ हो सके उन मंत्रों का जाप करो, उससे आपका कल्याण होगा। मगर इन पर अगर टिप्पणियां करो तो इनको बुरा लगता है। कहीं से आवाज उठे या न उठे, मेरे मंच से आवाज जरूर उठेगी। कि धनवान हमारे सनातन को गलत दिशा में न ले जाए, धर्मगुरु हमारे सनातन को गलत दिशा में न ले जाएं, सनातन को और समझें।